हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पर की क्लासरूम साइंस एक और वीडियो में। अब मैं बताऊंगा कि 3 तारीख को मेरा पेपर गया तो पेपर मेरा कैसा हुआ, क्या हुआ, टाइपिंग कैसी गई, कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन किए, ये सब पूरा डिटेल आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मेरी टाइपिंग कैसा गया, मेरा पेपर कैसा गया। जैसे कि थंबनेल आपने देखा होगा तो उसी टाइप का कुछ मेरा पेपर गया है, तो मैं आपको यहाँ पे पूरा बताने वाला हूँ। क्योंकि 3 तारीख का पेपर जिन लोगों का था वो यहाँ पे जुड़े और इस वीडियो को देखें तो आपको कुछ आइडिया यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसा गया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं तैयारी नहीं कर रहा था। बेसिकली रैंडमली मैं फॉर्म भी नहीं भरने वाला था, लेकिन दोस्तों के कहने पर मैंने फॉर्म भरा। और तैयारी बेसिकली मैंने नहीं की लास्ट के 10 दिन। और अभी भी जिस समय मैं हूँ आपके सामने, उस समय मुझे जॉन्डिस हो रखा है। और जॉन्डिस में थोड़ा रेस्ट ही होता है, लेकिन और तो कुछ होता नहीं। लेकिन जॉन्डिस हो रखा है, फिर भी मैंने सोचा चलो अब यहाँ तक आए हैं तो एक बार पेपर अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। तैयारी नहीं थी, केवल कंप्यूटर पढ़ा था, पॉलिटी पढ़ा था। और इसके अलावा मैंने मैथ का रिवीजन कुछ मुझसे हो नहीं पाया, क्योंकि इतना टाइपिंग इतना बिजी ही रहता है। क्योंकि जब एक बार आप किसी भी जॉब में चले जाते हैं तो आपके पास टाइम कम बचता है और बहुत सी चीज़ें आपके लाइफ में चलने लगती हैं, एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट लाइफ में होती है वो नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको पेपर बताता हूँ पेपर कैसा गया। बेसिकली मैं अपना पेपर का अगर तो आपको थोड़ा सा दूं तो मैं मैथ का सबसे पहले बात कर लेता हूँ। मैथ का कैलकुलेशन तो बिल्कुल पेपर में थी नहीं, केवल आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। एक सीआई का छोड़ दिए, सीआई का भी 12% पे था तो वो इजी था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से था, ज्योमेट्री से क्वेश्चन वो ठीक ठाक था। तो वो 2 क्वेश्चन मुझे लगे जो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था। और अपना प्रायिकता, मीन, प्रोबेबिलिटी, और आपका यहाँ पे मीन, मीडियम और आपका डेविएशन पूछा गया था। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी में का क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं, क्योंकि पढ़ा नहीं था कभी, क्योंकि मैंने पढ़ना की कोशिश नहीं की। और स्टैटिक्स जो है मैंने पहले भी पढ़ रखा था, तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन हो गए थे। लेकिन ओवरऑल मैं अपना अटेम्प्ट बता दूं आपको, तो मैथ में मैंने अटेम्प्ट 25 किया है। और भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं बेसिकली, क्योंकि एक तो हमारे पास क्या नहीं था, कोई भी वो नहीं थी टाइपिंग। और क्योंकि मैंने ये मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं किए थे, रैंडमली में जाकर पेपर देने गया था। जिनकी तैयारी थी उन्होंने आराम से 27 से 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। अब बात कर लेता हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग का मैं ब्लड रिलेशन, मुझे बहुत डर लगता है ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन 2 थे, तो वो मैंने सीधे सीधे छोड़ दिए थे। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो उसमें भी मेरी ऐसे 25 से 27 के आसपास अराउंड में मैंने अटेम्प्ट किए हैं और रीजनिंग में। तो ये मेरा मैथ और रीजनिंग का जो अटैम्प्ट है वो है। ओवरऑल गलत भी होंगे, कुछ ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होंगे। और इसमें मैथ में तो मैंने तुक्का नहीं मारे हैं। खैर खैर मैथ में एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, और क्योंकि कैलकुलेशन करते समय थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वो उसका कोई इशू नहीं है, इतना तो चलता है। और बेसिकली मैं होप लेके नहीं गया हूँ कि मेरा पेपर मेरे सिलेक्शन होना चाहिए। और मैं छोटी पोस्ट के लिए तो आपको पता है मैं पोस्ट बर्बाद नहीं करूँगा। अगर मुझे उसी लेवल की पोस्ट मिलनी होगी तो ही मैं डीवीबी में जाऊँगा, डिपार्टमेंट की, और प्रेफरेंस भरूंगा। अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूंगा। दूसरा आप बात कर लेता हूँ रीजनिंग, जीएस और आपका इंग्लिश पोर्शन में। इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, मैं इंग्लिश में मैंने 45 टोटल अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि इंग्लिश मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा हार्ड था। और 1-2 क्वेश्चन में डाउट था, PQRS मेरे में 7 थे क्वेश्चन, और ज़्यादा कुछ मुझे हार्ड नहीं लगा है बेसिकली। और इसके अलावा अगर बात करूँ, vocab भी आपका प्रीवियस ईयर मुझे लगा पूरा, आपका इडियम फ्रेजेस भी प्रीवियस ईयर था। आप अगर यहाँ पे आपको बात करूँ पैसेज का, तो पैसेज बहुत ठीक था। एक डाटाबेस था आपका रवि क्रॉप से था एक, और एक मुझे शांति निकेतन से कुछ ऐसा था, और मैं भूल गया और किससे था। और इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करूँ क्लोज टेस्ट की बहुत सरल था, बहुत ईजी लगा मुझे। एक भी क्वेश्चन ऐसा ईजी, बहुत इंग्लिश मतलब ठीक ठाक आ रही। मैथ और इंग्लिश में कहूँगा बिल्कुल ईजी थे। अब बात कर लेते हैं जीएस का। जीएस में क्वेश्चन धड़ाधड़ गलत होते चले जा रहे हैं। जैसा कि पहले एक क्वेश्चन बताता हूँ, जफर का सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, तो वो मैंने लगाया 11 का। और इसके अलावा आपका जो इनऑर्गेनिक का सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो सिंपलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब डिकम्पोज करते हैं, वो डिकम्पोजर एंजाइम्स होते हैं, तो वो भी गलत हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैंने जो पढ़ा था वही मुझसे गलत हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे थोड़े थोड़े गलत हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि जीएस इतना अच्छा रहा मेरा। एन एवरेज मैंने 14 अटैम्प्ट किए थे शायद, और 25 में क्योंकि नहीं आ रहा था, तो मैं उसमें भी 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये सब था। अब बात कर लेते हैं मैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन मेरे सीधे सीधे मुझे दिख रहे हैं, जो मेरे एग्जैक्ट सही हो गए हैं, जो मेरे नज़र में हैं। जैसे आपका ट्रांजिस्टर हो गया, डीवीडी मोड हो गया, कैश मेमोरी हो गया आपका, इसके अलावा आपका इक्वलाइजेशन करेक्टर वाला हो गया,
और भी ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है कि हाँ गलत नहीं है ये क्वेश्चन, ये सही क्वेश्चन होगा मेरे। कंप्यूटर में तो खैर पास हो जाऊंगा, पता नहीं भगवान की कृपा से। मैं कंप्यूटर पढ़ा भी नहीं था और वो हो गया लास्ट दिन में। अरहंत की किताब मैंने थोड़े दिन के लिए पढ़ी थी, शॉर्ट की पढ़ा था, शॉर्ट की गलत हो गया, जिसमें कंट्रोल+D था, मैं कंट्रोल+V लगा के आया, क्योंकि सब जब भी बुक मार्क्स की बात चलती तो कंट्रोल+V मारता है, वही मैंने किया। वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में पूछा गया था, तो उस बेस पे वो गलत हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल मैं अपने पेपर का बताऊं तो अच्छा नहीं गया, और मैं कोई आशा नहीं है मुझे। अब मुझे तो बस इतना है कि ठीक है, जब आंसर की आ जाएगी तो देखूंगा, उसके बाद आपके सामने अपनी रिव्यू दे दूंगा अपनी बुक का कैसा आया। बाकी कोई आशा नहीं है। आप लोगों को भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जॉब लेके आइए और अच्छे से पढ़िए, और मेंस अब आपका हो ही चुका है, इनका 6-7 तारीख को है, और उनको बेस्ट ऑफ लक। अब दबा के पेपर दीजिए, कुछ नहीं आ रहा है ज़्यादा का हार्ड। अगर आप रनिंग में आपकी तैयारी है तो 100% आप ले जाएंगे। आप एवरेज से थोड़ा बहुत आगे हैं, तो आप एवरेज स्टूडेंट्स इसमें बहुत अच्छा करके जाएगा। और जो स्टूडेंट अच्छे हैं तो वो तो अच्छे हैं, और जिन्होंने मेहनत की है तो वो उनका सिलेक्शन जरूर होगा इस वीडियो में, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें मैं अपना पेपर बता दिया आपको, जैसा मुझे लगा कि बताना चाहिए कि कैसा गया। हाँ, टाइपिंग रह गया, तो टाइपिंग बताऊँ मैंने टाइपिंग की कोई प्रैक्टिस नहीं थी, और बिना प्रैक्टिस के मेरे ठीक ठाक हो गए हैं। और मैं लाइन मिस कर गया बेसिकली, आपको बताऊँ लाइन मिस हो गया वहाँ पर मुझसे, क्योंकि तैयारी थी नहीं। आंखों में मुझे पानी आने लगा था, क्योंकि मुझे जॉन्डिस हो रखा है, तो बिल्कुल बहुत दिक्कत हो गया था। तो इस वजह से फिर मैंने उसको 1891 शायद मेरे, हाँ 1891 वो के डिप्रेशन हो गया, पास तो हो गया। और लेकिन हाँ 12 मिनट में कर ली थी, और मैं आपको ये जरूर बता दूँ 12 मिनट में हो गई थी। और मैंने उसको चेक भी किया, पता नहीं आंखों में आंसू आने लगे, तो पता नहीं कहीं मुझसे मैंने झपकी ली या कुछ किया, स्लाइड जो चेंज करते हैं उस बेस में कहीं कुछ हो गया। और आपको पता ही था फ्लाइट लेट हो गई, तो उस वजह से लेट और पहुंचा, तो रात को 3:30 बजे आया, सुबह पेपर देने चला गया, तो सब कुछ बर्बाद ही गया। तो बर्बाद हो गया मैं, और बर्बाद में नहीं मतलब पेपर हो गया बर्बाद, और रिलेटेड तो मुझसे ही है, तो मैं अभी कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। खैर कोई ना, ये लाइफ के पार्ट है, पहले भी जीवन में होता रहा, इस बार भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बस यही है कि आप लोगों का पेपर अच्छा जाना चाहिए, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, चकदे फट्टे जीत के आओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।